एक समय की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु निवास करता था। उसका नाम था तिस्सा। वह अपनी सरलता और गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। प्रत्येक दिन गांव के लोग उसकी शिक्षाओं को सुनने आते और उससे शांति और प्रेरणा प्राप्त करते। तिस्सा का मानना था कि सच्चे ज्ञान की स्थिरता केवल अनुभव से प्राप्त होती है, इसलिए वह हर परिस्थिति को एक सबक समझता था। एक दिन गांव में एक विवाद पैदा हुआ। दो परिवारों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। लोग भड़क गए और दोनों परिवार एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो गए। गांव के नागरिक बहुत चिंतित थे और उन्होंने तिस्सा से मदद की अपील की। जब तिस्सा को यह समाचार मिला, उसने उस स्थान पर जाकर दोनों परिवारों को बुलाया। तिस्सा ने दोनों परिवारों से कहा, आप दोनों ने सालों से एक दूसरे के साथ जो साझा किया है उस पर ध्यान दीजिए। धन और संपत्ति क्षणिक हैं, लेकिन संबंध और एकता स्थायी होते हैं। उसने बताया कि किसी वस्तु की असली कीमत उसके पीछे की भावना और प्रेम में होती है। उसके शब्दों ने लोगों को ठहरने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद तिस्सा ने एक गहरी कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब किसान ने भूमि के टुकड़े पर एक पौधा लगाया। समय बीतने के साथ वह पौधा विशाल वृक्ष में बदल गया। किसान ने हमेशा उस वृक्ष की देखभाल की, क्योंकि उसने समझा कि वृक्ष अकेले खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार रिश्तों में भी देखभाल और समझ की आवश्यकता होती है। इस कहानी के बाद दोनों परिवारों के दिलों में एक संशय समाप्त हुआ। उन्होंने झगड़े को सुलझाना और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का निर्णय लिया। तिस्सा के शब्दों और कहानी ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। गांव में फिर से शांति लौट आई। इस प्रकार तिस्सा ने लोगों को समझाया कि सच्चा सुख केवल एकता और सहयोग में है। इस घटना के माध्यम से तिस्सा ने सबको यह संदेश दिया कि जीवन में प्रेम और सहिष्णुता की आवश्यकता हमेशा महत्वपूर्ण होती है। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे संघर्ष को छोड़कर एकता के मार्ग पर चलें।